आज से आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। फंस गया है पटनायक वो। अजय देवगन साहब, कितनी बार दिल जीतोगे आप? एक ही तो दिल है और बार बार आप जीत लेते हो। और इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया जिस तरीके से रेड 2 बनाई है। हेलो साथियों, नमस्कार, मैं डीडी सिंह। रेड 2 मूवी तो आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखने जाइएगा। आखिर क्यों हमें ये मूवी देखनी चाहिए, किस तरीके से इस मूवी की कहानी है, क्या इस मूवी से हमें शिक्षा मिलती है और ये मूवी हमें क्या सच्चाई का एक कड़वा आईना दिखाती है, सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहें आप लास्ट तक इस वीडियो में। तो साथियों बता दें, ये मूवी 55 करोड़ की बजट में बनी हुई है। भूषण कुमार और अजय देवगन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है और राजकुमार गुप्ता ने इसे डायरेक्ट किया है। यहाँ पर साथियों मूवी का नाम रेड है और जहां रेड है तो आप समझ सकते हैं टोटल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और यहाँ मूवी स्टार्ट होती है रितेश देशमुख, जो कि एक बहुत बड़े नेता होते हैं, लीडर होते हैं और दुनिया के सामने एक बिल्कुल सफेद आदमी, एक साफ सुथरा विनम्र आदमी, ईमानदार आदमी का चोला पहने हुए वो लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। और जिस तरीके से उनके काले कारनामे होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाए जाते, लोगों को दिखते भी नहीं है। और ये मूवी देखा जाए साथियों, जो आज हो रहा है वर्तमान में, उसी के ऊपर पूरा एक सच्ची कहानी है। कैसे, इस बात को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं अजय देवगन पटनायक साहब, जो कि रेड डालने का काम करते हैं, जो कि रेड डालते हैं रितेश देशमुख, जो कि दादा भाई के नाम से इस मूवी में होते हैं। और एक लीडर होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं। अब आप देखिए, जब साथियों इस मूवी के अंदर पहली बार रितेश देशमुख के घर पर रेड डाली जाती है, उसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जमीन होती है, बिल्डिंग होती है, सब जगह रेड डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर अजय देवगन साहब फेल हो जाते हैं। और फेल होने का कारण है साथियों, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से उन लोगों ने नजरें रखी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था फेल होने का, क्योंकि यहाँ पर दादा भाई यानी रितेश देशमुख ने कहा था कि यार जो आदमी 13 बार ईमानदार रहा, उसका जितनी बार ट्रांसफर हुआ है तो कभी वो भ्रष्टाचार में नहीं रहा, लेकिन इस बार उसका भ्रष्टाचार हुआ। जैसे कि आपको पता है 14वीं बार जो ट्रांसफर होता है अजय देवगन का, तो वो खुद भ्रष्टाचार लेके इस चीज को करते हैं, क्योंकि उन्हें रितेश देशमुख यानी दादा भाई का पर्दाफाश करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी साथियों, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी कमजोर नहीं थी, इस मूवी में रितेश देशमुख को एक मजबूत किरदार के रूप में दिखाया जाता है और यहाँ पर वो समझ जाते हैं। और जो पहली रेड होती है अजय देवगन की यहाँ पर रितेश देशमुख के घर पर, वो फेल हो जाती है पूरी तरीके से। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये कड़वा सच है साथियों, ये हमें देखना होगा कि अब आप देखिए ईमानदार ऑफिसर कितनी लगन से काम करता है, और जब इतने बड़े लेवल पे काम करता है तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली को खतरा रहता है उन गुंडों से जिनके खिलाफ वो इस तरीके का एक्शन ले रहे होते हैं। लेकिन उसकी परवाह किए बगैर वो रेड डालते हैं। हालांकि वो सक्सेस नहीं होते पहली रेड में, लेकिन आप एक चीज देखिए, बड़ा तरस आता है इस चीज के ऊपर, हमारे इस कानून के ऊपर, कि आप देखिए साथियों किस तरीके का पूरी प्रशासन व्यवस्था है। ईमानदार व्यक्ति ने रेड डाली, वो सफल नहीं हुआ, और आप देखिए राजनीति के कारण उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ट्रांसफर ही नहीं बल्कि सस्पेंड करवा दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं ये कड़वा सच है। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे रियल लाइफ में भारत सरकार के ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो इस सस्पेंशन की वजह से, इस डर की वजह से वो कुछ ऐसे बड़े एक्शन नहीं ले पाते। और कहीं ना कहीं दादा भाई जैसे बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, उनके ऊपर एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में कितनी पावर है कि एक ईमानदार ऑफिसर का जो इतनी एक पावर लेके बैठा है, ओहदा लेके बैठा है, उसको सस्पेंड करवा दिया जाता। उसकी कोई गलती नहीं थी, मामला पूरा सेट था। और ये भी पता था कि भाई जिस तरीके से हुआ है, अजय देवगन को पूरा पता था कि दादा भाई बिल्कुल भ्रष्ट है, उन्होंने पूरे सबूत भी जुटाए थे, लेकिन वो अंत में जैसा भी हुआ वो नाकाम रहे। लेकिन देखिए बाद में किस तरीके से दोबारा से पूरा चक्रव्यूह रचा जाता है। और मुझे ये मूवी खासकर यूँ पसंद लगी क्योंकि इस मूवी में सस्पेंस रहता है, और सस्पेंस वाली मूवी
वाकई में दमदार होती है और अजय देवगन को सल्यूट है। देखिए आप कितने सीरियस तरीके से इस मूवी में रहते हैं, पूरे सीरियस तरीके से इस मूवी को यहाँ पर बनाया है और बॉलीवुड वालों को यहाँ पर सीखना चाहिए। बॉलीवुड वालों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसी मूवी देते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी मूवी को हिट होने से रोक जाए, लेकिन आप क्या स्टोरी खराब बना देते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। और कहीं ना कहीं ऐसी जो मूवी है इनकी भारत में बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, चाहे वो रेड वाली हो, चाहे अभी जैसे अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 ही रिलीज, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी केरला स्टोरी है, कश्मीर फाइल्स है, तो कहीं ना कहीं ये भी मूवी भी बहुत बड़ा पर्दा डालती है कि किस तरीके से लोगों पर अत्याचार हुए, हमारे भारत की व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, और उस हकीकत को दिखाया जाता है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसी मूवी जब भी बनती है तो आपको जरूर देखना चाहिए साथियों। और ये मूवी ऐसी है लिटरली आपके होश उड़ा देगी, आपको बिल्कुल भी 1% 1 सेकंड की भी बोरियत यहां पर नहीं होगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने इस मूवी को जब देखा है साथियों, बिल्कुल करंट सा शरीर में दौड़ गया, क्योंकि यहां वो नेचुरल दिखाया गया है, वो एक कड़वी सच्चाई दिखाई गई है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीजें होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि पटनायक जैसे ऑफिसर्स अभी इंडिया में नहीं है, बिल्कुल ईमानदार ऑफिसर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बेचारे दब जाते हैं अपनी फैमिली को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लीडर गद्दार से भिड़ा जाता है, भ्रष्टाचार से लड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं सत्य परेशान होता है। और इस सत्य के परेशान होने की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आप देख भी सकते हैं साथियों, जैसे कि अभी भारत के अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने काले धन को लाने के लिए नोटबंदी की थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा असर रहा। क्योंकि हमने देखा यार पाकिस्तान में बच्चे हमारे जो इंडियन नोट करेंसी थी उसको लेकर रद्दी में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोटबंदी हो गई, तो कहीं ना कहीं वो नोट किसी काम के नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश में ऐसी चीजें हैं और हमारे देश में ऐसे ऑफिसर्स भी हैं और अच्छे नेता भी हैं और भ्रष्टाचार नेता भी हैं, भ्रष्टाचारी कर्मचारी भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में अगर सुधार आ जाए तो इस मूवी की तरह बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो कहीं ना कहीं गरीबों का धन है, जो धन बक्सों के अंदर बंद है, वो बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं गरीबों को हेल्प मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो एक टैक्स चोरी है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे भी कहीं ना कहीं हमें रियायत मिलेगी। और वाकई में मैं सैल्यूट करता हूं मूवी जिस तरीके से बनाई है, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से उन्होंने पूरी जान झोंक दी है इस मूवी में। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, मूवी कलेक्शन भी बहुत शानदार तरीके से कर रही है, 100 करोड़ को भी पार कर चुकी है। तो कैसी लगी आपको मूवी साथियों, कितना आप स्टार देना चाहेंगे 5 में?